अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जैसे आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं सियासी व समाजी शख्सियत को। इसी तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आसमा अली, मैनेजर मीडिया कम्युनिकेशन WSSC कोहाट। इनसे सवालात पूछते हैं WSSC के हवाले से, WSSC की खिदमत के हवाले से। सबसे पहले मैम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि इस मीडियम के थ्रू हमारा मैसेज जो है वो कोहाट की आवाम को जाए। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताएं कि पहले कोहाट में TMA काम करता था और अब WSSC है। TMA जो कि पुराना इदारा है और काफ़ी लोगों को उनसे मतलब गिले शिकवे हैं कि कई तरह उसी तरह काम नहीं करते थे, कहीं पे गंदगी होती थी, कहीं पे नहीं होती थी। अब क्या समझती हैं कि WSSC के आने से कोहाट में सफाई सुथराई में कोई चेंज आया है, कोई पॉजिटिव चेंज? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि WSSC कोहाट ने 2017 से कोहाट में काम करना शुरू किया है। इससे पहले जो है वो TMA काम करता था। TMA के अंडर जितने इलाके थे उसमें गांव के इलाके भी शामिल थे, उसमें शहरी इलाके भी शामिल थे। फिर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जब नई हुकूमत बनी तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे जो है तो इदारा ऐसा चाहिए कि जो शहरी इलाकों को अलग से सहूलियात फ़राहम करे और TMAs जो हैं वो जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे सहूलियात फ़राहम करे। तो 2017 से WSSC कोहाट ने काम करना शुरू किया है। ये तो कोहाट की आवाम अच्छी तरह बता सकेंगी, उनको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि सफाई यहाँ पे पहले कैसे होती थी TMA के ज़माने में और अब कैसे सफाई जो है वो हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत से मतलब लोग ऐसे हैं जो WSSC कोहाट से गिले करते हैं कि वहाँ पे सफाई सही से नहीं होती। उसमें मसला ये होता है कि जुरिस्डिक्शन बाउंड्रीज़ का हमारा बाज़ औक़ात मसला हो जाता है। यानी एक रोड जो है वो WSSC के दायराकार में होती है और एक रोड जो है वो सामने वाला रोड जो है वो कैंट के एरिया में आता है या वो जो है वो TMA के एरिया में आता है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मतलब वो इलाके हमारे पास नहीं होते, वो AD लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं, लेकिन AD लोकल गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं इलाके आप लोगों के अंडर है। तो थोड़ा सा मसला वो कन्फ्यूजन जो है वो जुरिस्डिक्शन बाउंड्रीज़ में जो है वो आ जाती है। इन इलाकों के हवाले से फ़ंड किस इदारे को मिलते हैं? फ़ंड से तो फिर बात क्लियर हो जाएगी कि ये इलाके किन के अंडर आते हैं। फ़ंड्स की बात तो वो अलग ये है कि TMA को अलग से फंडिंग होती है। TMA के पास फिर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, जैसे पुराना लारी अड्डा हो गया, वहाँ से जो मतलब वो कलेक्शन होती है, जहाँ वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो TMA के पास जाता है। WSSC कोहाट ने एज अ गुडविल जेस्चर जो है हमने 2017 से लेकर 2020 तक पुराना लारी अड्डे की सफाई हमने की थी, लेकिन अभी वो हमने छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन TMA का था, क्योंकि TMA को वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो रही है तो पैसा तो TMA के पास जा रहा है, WSSC कोहाट के पास तो आ नहीं रहा, तो इसलिए हमने वो वहाँ की सफाई जो है वो छोड़ दी है, वो TMA के ज़िम्मे है। ठीक है, ये तो बात है हो गई। अब आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि WSSC के अंडर कौन से इलाके आते हैं शहर में? अच्छा, WSSC कोहाट के अंडर जो हमारे हैं 1 से लेकर अर्बन 6 के इलाके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके साथ जो KDA का इलाका है, इसमें जो है सफाई सुथराई और साफ़ पानी की तरसील जो है वो WSSC कोहाट के ज़िम्मे है। हम लोग सिर्फ इन इलाकों में काम करते हैं। इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं वो कुछ TMA के अंडर हैं, कुछ AD लोकल गवर्नमेंट के अंडर है, कुछ कैंटोनमेंट के अंडर है। हमारे पास सिर्फ ये 6 अर्बन्स हैं जिसमें हम लोग इस वक्त सफाई और साफ़ पानी की तरसील जो है वो ज़िम्मेदारी उसकी निभा रहे हैं हम लोग। जी, ईद आने वाली है, चंद दिनों बाद ईद आने वाली है, खुशी का मौका है। ईद के हवाले से WSSC की क्या तैयारियां हैं? ईद के हवाले से तो इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारी तैयारियां पहले से जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। बाकायदा कल हमारी जो ईद प्लान की लॉन्चिंग सेरेमनी थी वो भी हो चुकी है, जिसमें हमारे काफ़ी जर्नलिस्ट हज़रात ने जो है वो शिरकत की थी। हमारी ईद की प्लानिंग ऐसी होती है कि पहले से ही हमारा एक प्लान मतलब रेडी किया जाता है कि इस ईद पे जो है हमारे पास फ्लीट कितनी होगी, इस ईद पे हमारे पास अमला कितना होगा, इस ईद पे हमारा सफाई का तरीक़ेकार क्या होगा। तो वो एक बाकायदा एक प्लान होता है। इसमें एक अहम प्लान वो होता है अवेयरनेस का होता है कि हम लोग कोहाट के अवाम को ये अवेयरनेस दें कि वो लोग जो जानवरों की आलाइशें या फजलात हैं या जो वाक़यात हैं वो नालियों और सड़कों गली मोहल्लों में फेंकने की बजाय जो WSSC कोहाट की तरफ से बनाए गए कलेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे रखें। या अगर हम लोग इतना महंगा जानवर ख़रीदते हैं तो अगर हम उसके साथ 100-200 रुपए की बोरी कपड़े का थैला ख़रीद लें या बोरी ख़रीद लें या उसमें वो गंद डाल के हम लोग अपने घरों के बाहर रखते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो उसको उठाना और उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत आसान होगा। तो उसके साथ ईद के प्लान के साथ साथ हमारा जो है काम अवेयरनेस का भी होता है, जो हम लोग अब इंशाल्लाह घर घर जाके शुरू करेंगे। कोहाट के जितने इलाके हमारे अंडर हैं हम उन इलाकों में घर घर जाके हम लोग ये सफाई मुहिम का जो है ये पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हर साल हमारा होता है। इस साल हमारा ये है कि हमारे पास कुछ स्टाफ हमारे पास होता है ऑफिस का और कुछ हम जो हैं तो हायर करते हैं। स्पेशल हमारी हायरिंग होती है। अभी आपके पास टोटल कितना अमला है?
अभी जो हमारे पास इस दफ़ा ईद पे काम करेगा तकरीबन 345 के करीब हमारे पास सैनिटेशन स्टाफ होगा। सैनिटेशन स्टाफ, इसके अलावा ड्राइवर्स होंगे हमारे पास जो गाड़ियाँ जो चलाएंगे, जो मतलब बड़ी गाड़ियाँ होंगी, सुजुकियाँ होंगी, चिंची रिक्शे होंगे, जो ट्रैक्टर शावल्स होंगे, ट्रॉलियाँ होंगी, तो ड्राइवर्स भी होंगे साथ में। और ये जो हमारे पास सैनिटेशन कामला 345, इसमें कुछ हमारे स्टाफ जो है कुछ हमारा अपना है और इसमें से 110 जो स्टाफ है वो हमने बाहर से हायर किया हुआ है स्पेशली ये ईद की एक्टिविटीज़ के लिए। सेफ डिस्पोजल किसे कहते हैं और इसके अंदर आप लोग मतलब किस तरह की खिदमत सर अंजाम देते हैं? ये पिछली दफ़ा ईद पे भी हमारा ऐसे हुआ था और इस साल भी हमारा तकरीबन कोई 4000 से ज़्यादा क्यूबिक मीटर का गड़ा जो है हम लोगों ने अपने डंपिंग साइट जो मोहम्मद जई में इस वक्त जारी है डंपिंग, वहाँ पे हमारी डंपिंग होती है। उसके लिए ये जो जानवरों की बाक़ियात या जानवरों की आलाइशें हैं इसको हम लोग सेफ डिस्पोजल के ज़रिए हम इसको डिस्पोज़ ऑफ करते हैं कि ऐसे तरीके से इसको तल्फ़ करें कि उससे माहौल को नुकसान ना पहुँचे। पिछली दफ़ा हमारी प्रैक्टिस यही थी, इंशाल्लाह इस साल अभी हमारी प्रैक्टिस यही थी। गड़ा जो है वो ऑलरेडी उसको खोदने का काम जो है वो जारी है, कल इंशाल्लाह वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वो 3 दिनों का जो गंद होता है कोहाट शहर के जो जानवरों की आलाइशों का, वो उसमें डाल के ईद के तीसरे दिन पे जो है हमारी वहाँ से उस पर लेयर जो है वो पहली लेयर उस पर सॉइल की डाली जाती है, मिट्टी उस पर डाली जाती है, मिट्टी से उसको भर के उसको बंद करके उसके बाद उस पर वो जो है चूना डाला जाता है, उसके बाद उस पर फ्यूमिगेशन जो है वो की जाती है ताकि वो जरासीम कुश स्प्रे जो है वो किया जाता है कि वहाँ के जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको नुकसान ना पहुँचे और वो बाक़ियात जो है वो अच्छे तरीके से तल्फ़ हो जाएँ। कलेक्शन पॉइंट्स आप लोगों ने आपने जिक्र किया कि आप लोग के अंदर 1 से लेकर 6 अर्बन्स आते हैं। 6 अर्बन्स में आप लोगों ने कलेक्शन पॉइंट कहाँ बनाए जहाँ पे लोग आके मतलब जो वेस्ट मटीरियल है वहाँ पे रख सकते हैं? कलेक्शन पॉइंट्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि केडीए की जो आवाम है, केडीए की आवाम को ऑलरेडी पता है उनके घर के करीबी डस्टबिन या करीबी जो है गंद फेंकने की जगह कौन सी हो, ठीक है, उनको पता है। हम जहाँ रहते हैं कोहाट के, हम इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं उन सबको पता है कि उनके करीबी कलेक्शन पॉइंट कौन से हैं। कलेक्शन पॉइंट्स वो होते हैं जो उनके अपने घर के करीब हो, आप वहाँ पे जाके गंद डाल दें, ठीक है। उसके अलावा वो कलेक्शन पॉइंट्स हमारे पास पूरे कोहाट के 6 अर्बन्स में इंक्लूडिंग केडीए वो हमारे पास 255 है, ठीक है, 255 हमारे पास कलेक्शन पॉइंट्स है। उसके अलावा हमने 22 बड़े कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं, 22 बड़े कलेक्शन पॉइंट्स जिनको हम लोग आम उसमें जो वो एनवायरनमेंट उनका वो टर्म है वो उनको ट्रांसफ़र स्टेशंस कहा जाता है। ट्रांसफ़र स्टेशंस इन अ सेंस कि अगर कोई गली मोहल्ले या जो शहर के अंदरूनी शहर के जो इलाके हैं वो काफ़ी तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ सुजुकी चिंची रिक्शे वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ से जो है स्टाफ हाथ गाड़ियों के ज़रिए वो गंद बाहर लाते हैं कलेक्शन पॉइंट्स पे। कलेक्शन पॉइंट से फिर वहाँ पे बड़ी गाड़ियों के जहाँ पे मतलब ट्रैक्टर शॉवल जा सकता है, ट्रॉली जा सकती है, तो वहाँ से मुसलसल उस गंद को जो है उठाया जाएगा और वहाँ से फिर उसको डंपिंग साइट पे ले जाया जाएगा। तो वो 22 जो बड़े ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं जहाँ से मतलब वो गंद उठाया जाएगा वो तकरीबन 22 हैं। इसके अलावा 255 हमारे जो हैं घरों के नज़दीक जो गलियों के मोहल्लों के जो शुरू में होता है डस्टबिन या गंद फेंकने की जगह, वो हमारे 255 हैं। ठीक है। WSSC की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन जिनको अभी तक WSSC के हवाले से नहीं पता कि आप किन सेक्टर में, बाज़ लोग ये समझते हैं कि WSSC सिर्फ पानी के हवाले से काम करते हैं, बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सफाई के हवाले से काम करते हैं। कोई ईद के दिनों में अगर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहें, कोई खिदमत आपकी मतलब बिल्कुल हम तक रसाई काफ़ी बिल्कुल हमारे हम तक रसाई काफ़ी ज़्यादा आसान है। कोहाट के अवाम से मेरी अपील भी ये है कि आपको ईद के दौरान, ईद के तीनों दिनों के दौरान अगर आपको कोई सफाई के हवाले से शिकायत है, ये तो हम आपको गारंटीड कहते हैं कि अगर पहली मतलब स्टाफ उस वक्त तक काम करेगा, तो सुबह से हमारी जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है, फिर 1-2 बजे के करीब हमारी एक फॉर्मल इनॉग्रेशन होती है, जिसके बाद फुल फ्लैज जो है वो काम शुरू हो जाता है। मतलब वो उस वक्त तक 1-2 बजे तक वो सारी आलाइशें जो कुर्बानियाँ करके लोग, तो वो आलाइशें बाहर कलेक्शन पॉइंट तक आना शुरू हो जाती हैं, तकरीबन उस वक्त तक आ जाती हैं। उसके बाद हमारी जो है वो गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, हमारी ऑपरेशंस की टीम बाकायदा वहाँ पे मौजूद होती है, हमारी ऑफिसर्स की, हमारे स्टाफ की ईद की छुट्टियाँ नहीं होती, वो सारे जो है ऑन ड्यूटी होते हैं। वहाँ से फिर गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर तो जाके अपने स्टेशन से वो गंद उठाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जब तक पहले दिन का गंद ना उठाया जाए तो स्टाफ रात को 1 बजे तक 2 बजे तक भी हमने ड्यूटियाँ की हैं, हम लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। तो ये है कि गंद उसी दिन उठाया जाएगा, लेकिन हम मतलब इंसान है, स्टाफ है, थोड़ा मतलब आगे पीछे हो जाता है लेट, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं या बिल्कुल आप खफा भी ना हो। गंद उठाया जाएगा, चाहे वो 1 घंटा लेट हो या 1-2 घंटे लेट हो जाए, लेट हो सकते हैं लेकिन वो गंद जो है वो उठाया जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी ऐसी किस्म की शिकायत हो कि किसी ने कुर्बानी करके मतलब वो जगह साफ़ हो के फिर किसी ने कुर्बानी करके गंद वहाँ फेंका है और आपको उससे तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
1334। ये एक शॉर्ट कोड है 1334 जो कि वर्ल्ड वाइड सैनिटेशन और वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोहाट की आवाम को यहाँ पे मुयस्सर है। आप लोग 1334 पे कॉल करें, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद आपको एक 4 डिजिट्स का कोड मिलेगा, वो कोड आप अपने पास संभाल के रखें और इंशाल्लाह जैसे ही आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होगी आपको बाकायदा मैसेज जाएगा और आपको बाकायदा तस्वीरें जो हैं वो मौसूल होंगी कि आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो चुकी है। हम इसलिए आवाम से कहते हैं कि आप पर्सनली किसी को कॉल ना करें, पर्सनली किसी को मैसेज ना करें, क्योंकि हमारे पास भी एक डेटाबेस होता है कि हमारे पास आ जाए कि हमने इस ईद पे कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व की हैं, कितनी आवाम ने हमें मतलब कांटेक्ट किया है, हमारी सर्विसेज को उन्होंने कांटेक्ट किया है कि, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें 1334 पे कॉल करें ताकि हमारे पास पूरा एक डेटा जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, ये तो आप लोग की खिदमत के हवाले से बातचीत हुई, आप लोगों ने मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं, फिर 3 दिन बाद वो मटीरियल आप लोग कहाँ पे डिस्पोज करते हैं। साथ ही साथ ये पूछना चाहेंगे कि उसके बावजूद भी मतलब लोग गंद फेंकते हैं, घरों के बाहर फेंक देते हैं, गलियों में, तो कई एक हफ्ते तक फिर बदबू आती है जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस और बीमारियाँ भी फैलती रहती हैं। इससे मतलब इस अवेयरनेस के हवाले से आप लोग कोई काम सरअंजाम देते हैं ईद से पहले 5-10 दिन पहले, या जैसे कि आपने पम्फलेट्स की बात की या घर घर जाके लोगों को? अभी मैं पिछले हफ्ते ही गई थी कोहाट के अंदरूनी शहर, एक जगह थी वहाँ पे मैंने ख़वातीन को इकट्ठा करके हम लोग एक सेशन कर रहे थे कि मतलब सफाई में और उसमें पानी की बचत में ख़वातीन का क्या किरदार है, क्योंकि सफाई और पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे ख़वातीन का ताल्लुक जो है वो ज़्यादा होता है। तो हमारी ख़वातीन को ये तक नहीं पता कि उनके इलाके में सफाई जो है वो किस इदारे की ज़िम्मेदारी है। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप लोग के यहाँ पे, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो ईद की सफाई नहीं होती। मैंने कहा कैसे सफाई नहीं होती? कहते कोई गंद उठाने के लिए नहीं आता। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बताएं मुझे कि आप लोग गंद कहाँ फेंकते हैं। कहते हम लोग ईद के दिन का पहला गंद जो है वो इकट्ठा करके जो हमारे घर के गरीबी डस्टबिन हम इसमें फेंकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर वहाँ से कौन उठा के लेके जाता है? कहते हैं आप लोगों को ये ऑरेंज यूनिफॉर्म में लोग आके उठाते हैं। मैंने कहा वही हमारा इदारा है, हम उसी के लिए काम करते हैं, कोहाट की आवाम के लिए काम करते हैं। तो अवेयरनेस मतलब थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर हमने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया WCC कोहाट ले, तो हमने स्कूल और कॉलेजेस से स्टार्ट किया, क्योंकि जो बात हम बच्चों को इस उम्र में समझाएंगे तो आगे जाके वो उस बात पे अमल कर सकेंगे। इसीलिए हमने ख़वातीन पे भी फोकस किया कि अगर हम ख़वातीन को समझाएंगे आज इस बात पे कि सफाई और पानी की बचत में हम ख़वातीन का कितना किरदार है, तो वो आगे अपने बच्चों को सिखा पाएंगी। तो हम लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं, साथ साथ अभी ईद के लिए ख़ास तौर पे हमने जो है रेडियो प्रोग्राम्स चलाए हर हफ्ते, वहाँ से हमने लाइव प्रोग्राम्स किए हैं, लाइव कॉल्स लिए हमने। इसके साथ साथ जो है बैनर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे इंशाल्लाह। कल से परसों से हमारा जो है ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी कि हम लोग कोहाट के हर मेन जो चौक है, हर मेन बाज़ार जो है वहाँ पे WCC कोहाट की जानिब से बैनर्स लगाए जाएंगे सफाई आगाही मुतल्लिक। और इसके साथ साथ उनसे ये रिक्वेस्ट भी की जाएगी कि आप लोग मेहरबानी करके गंद जो है वो इधर उधर ना फेंकें और कलेक्शन पॉइंट्स पर रखें ताकि उसकी सफाई फिर आसानी से हो सके। ठीक है, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को जाता है, हम आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहें ईद के हवाले से, या कोई और आप जो पैगाम देना चाहें जिससे? बिल्कुल, मैं कोहाट के आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ईद आने वाली है और अल्लाह करे कि ये ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट हमारी यही है कि हमारा स्टाफ जो है ईद के तीनों दिन यहाँ कोहाट की आवाम की खिदमत पर मामूर होगा। उनके साथ उनके ऑफिसर्स जो हैं वो भी ईद पे उनकी ड्यूटियाँ होंगी, वो यहाँ पे आपके कोहाट में मौजूद होंगे। आपको जो भी कोई मसला हो, कोई कंप्लेंट हो, हमारे कंप्लेंट सेंटर नंबर पे आप हमें कॉल करें 1334 पे। और दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये होगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं और ऊपर से ईद है और हमारा स्टाफ जो है उन पे काम का बोझ जो है वो ज़्यादा होता है, तो अगर वो थोड़ा लेट हो जाए आपके घर या आपके गली मोहल्ले से गंद उठाने में, तो बराए मेहरबानी उनसे जो है थोड़ा सा नरम रवैये से उनसे बात करें, उनको जो है पानी दे ठंडा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। बस आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टाफ के साथ ताउन करें ताकि इस ईद पे हम लोग कोहाट शहर को साफ़ सुथरा रख सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी आसमा अली, इनकी बातें अपनी सुनी WCC के हवाले से, ईद के तैयारियों के हवाले से। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोग की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।